नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद लिखित प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। मित्रों, दोस्ती इंसान की सबसे खूबसूरत दौलत होती है, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठना पड़े तो क्या दोस्ती और फर्ज साथ चल सकते हैं? इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी पंच परमेश्वर। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। बचपन से ही दोनों की दोस्ती मिसाल थी। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव वाले कहते, एक का नाम लो तो दूसरा अपने आप याद आ जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी ज़मीन उसके नाम कर दी। बदले में वादा था कि जुम्मन उसकी अंतिम सांस तक देखभाल करेगा। शुरू में सब ठीक चला, पर समय के साथ जुम्मन और उसकी पत्नी खाला से उखड़ने लगे। बात बात पर ताने, खाना न देना, अपमान करना, खाला की जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती गई। आखिरकार खाला ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंच के तौर पर खाला ने नाम लिया अलगू चौधरी का। जुम्मन को झटका लगा। अलगू भी असमंजस में था, दोस्ती और न्याय के बीच झूलता। पंचायत बैठी, गांव के सब लोग जमा थे। अलगू ने सब सुना, सोचा और फिर फैसला सुनाया। जुम्मन ने वादा निभाने में कोताही की है। खाला को उनका हक मिलना चाहिए, चाहे गुजारे का खर्चा दो या ज़मीन वापस। यह सुनकर जुम्मन की आंखों में दोस्ती की जगह नाराज़गी थी। दोनों की राहें जुदा हो गईं। अब दोनों एक दूसरे से कतराने लगे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अलगू का एक बैल मर गया। बैल को एक व्यापारी ने खरीदा था, लेकिन ज़्यादा काम में लगाने से बैल थककर गिर पड़ा और चल बसा। व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया। अलगू को न्याय चाहिए था। फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार पंच की कुर्सी पर बैठा जुम्मन शेख। गांव वालों ने सोचा अब बदला लिया जाएगा, मगर जुम्मन की आंखों में कुछ और था, गंभीरता, सोच और शांति। जब कोई इंसान पंच बनता है, उसने कहा, तो उसे अपने रिश्ते भूलने पड़ते हैं। अब मैं सिर्फ न्याय करूंगा, ना कि दोस्ती या दुश्मनी निभाऊंगा। और उसने फैसला दिया। बैल की मौत व्यापारी की लापरवाही से हुई है। अलगू को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। सुनते ही अलगू की आंखें भर आईं। वह जुम्मन से लिपट गया। जुम्मन की भी आंखों में नमी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह हार के नहीं, इंसाफ और दोस्ती के थे। तो दोस्तों, कुर्सी बदल जाती है, हालात भी बदलते हैं, लेकिन जो इंसाफ करता है वही सच्चा पंच परमेश्वर होता है।